तो चलिए आज इन स्रोतों के जरिए एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व पर गहराई से बात करते हैं। हाँ। जिनकी कहानी मतलब आध्यात्मिक प्रगति की जो सामान्य धारणा है ना, उसको एक तरह से चुनौती देती है। बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं भाई मंजिल तक पहुंचने में हजारों करोड़ों जन्म लगते हैं। हाँ। पर क्या हो अगर कोई पहले कदम पर ही मतलब जन्म से ही मंजिल पर हो। हाँ, यही बात है सुखदेव गोस्वामी की। बिल्कुल, सुखदेव गोस्वामी। और ये जो स्रोत है हमारे पास श्रीमद् भागवतम के श्लोक और व्याख्यान, हाँ, ये हमें उनके इस जन्मजात सिद्ध स्वरूप को समझने में मदद करते हैं। आज हम यही देखेंगे बिल्कुल। कि वो इतने खास क्यों थे और भागवतम सुनाने में उनकी क्या भूमिका थी। हाँ, वो भी। सबसे पहले तो यही बात हैरान करती है कि उन्हें वो हजारों जन्म वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा संबंध उनके पिछले स्वरूप से है कि वो आध्यात्मिक लोक में राधा रानी के प्रिय तोते शुक थे। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये उनके जन्मजात ज्ञान और भक्ति के स्रोत की ओर इशारा है। सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि वो सिर्फ एक साधारण तोते नहीं थे। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि राधा रानी जिस तीव्र भाव से, जिस लय में कृष्ण का नाम लेती थी ना, सुखदेव गोस्वामी मतलब शुक रूप में उसी भाव से उसे दोहराते थे हूबहू। अरे वाह। जिससे राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती थी। तो इससे उनकी भक्ति की गहराई पता चलती है और राधा रानी से उनकी निकटता भी। और यही भक्ति उनकी जन्मजात शुद्धि का आधार बनी होगी फिर। बिल्कुल वही आधार थी। उनकी भागवतम सुनने की पहली कहानी तो कमाल की है। हाँ, वो कैलाश वाली। हाँ। कहते हैं कैलाश पर भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे थे और पार्वती जी को नींद आ गई, पर तोते के रूप में सुखदेव हूं करते रहे ताकि शिव जी कथा बंद ना कर दें। ये तो अविश्वसनीय लगता है तो अविश्वसनीय, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब शिव जी को पता चला तो वो बहुत क्रुद्ध हुए। हाँ, क्यों? मतलब ज्ञान सुन लिया तो अच्छा ही है ना। उनका क्रोध सिर्फ इस बात पर नहीं था कि किसी ने चुपके से सुन लिया। बात ये थी कि इतना शक्तिशाली ज्ञान किसी ऐसे को मिल गया जिसने पात्रता अर्जित नहीं की थी। अच्छा, पात्रता। हाँ। स्रोत इसकी तुलना करते हैं परमाणु बम के ज्ञान से, कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए, मतलब अयोग्य व्यक्ति के पास, तो विनाशकारी हो सकता है। ये बात ज्ञान की गंभीरता दिखाती है। बिल्कुल। शक्ति और जिम्मेदारी दोनों। शायद इसी शक्ति की वजह से उनका पृथ्वी पर आना भी साधारण नहीं हो सकता था। कहते हैं वो व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। हाँ। और 16 साल तक बाहर नहीं आए। 16 साल? 16 साल? कहते हैं वो तभी बाहर आए जब भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि माया उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। अच्छा। भगवान कृष्ण ने खुद। हाँ। और जन्म लेते ही सब त्याग दिया, वन की ओर चल पड़े। और उनके पिता व्यासदेव जी वो पीछे पीछे भागे, हे पुत्र पुकारते हुए। हाँ, उन्हें चिंता थी कि बेटे की शिक्षा कैसे होगी, उसका आध्यात्मिक विकास। लेकिन व्यासदेव शायद ये नहीं जानते थे उस वक्त क्या? कि उनका पुत्र तो पहले ही 2 बार भागवतम सुन चुका था। एक बार शिवजी से और दूसरी बार गर्भ में खुद व्यासदेव से। बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ सुना नहीं था। अच्छा। उन लीलाओं का अनुभव भी किया था। वो तो ज्ञान से परिपूर्ण थे। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब व्यासदेव पुकार रहे थे तो जंगल के पेड़ भी उनकी आवाज में आवाज मिला रहे थे, पुत्र पुत्र कह रहे थे। अरे, ये दिखाता है कि उनका आकर्षण कितना जबरदस्त था। हाँ, सार्वभौमिक। उन्हें किसी बाहरी शिक्षा या संस्कार की जरूरत ही नहीं थी, वो तो स्वयं सिद्ध थे। उनका एक खास गुण बताया गया है, तम सर्वभूत हृदयम मुनि। हाँ, ये बहुत गहरा सूत्र है। इसका क्या मतलब है? कि वो सबके हृदय में समाये हुए हैं। इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि उनकी जो भागवतम कथा है वो ऐसी है जो हर किसी के दिल को छू लेती है, उसे निर्मल करती है, ऊपर उठाती है। और दूसरा शायद और भी गहरा, कि उनमें वो क्षमता थी कि वो किसी के भी हृदय की बात जान सकते थे। सबके। हाँ, और उसे सही दिशा दे सकते थे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी मतलब गिरा हुआ क्यों न हो, शिकारी हो, नशेड़ी हो, कोई भी। तो उनकी वाणी और संगति में ही वो शक्ति थी शुद्ध करने की। बिल्कुल, शुद्ध करने की शक्ति। तो क्या इसीलिए उन्हें किसी औपचारिक वैदिक शुद्धिकरण संस्कार जैसे उपनयन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी? सही पकड़ा, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। देखिए, भागवतम और शुद्ध भक्तों का संग एक तरह से लिफ्ट जैसा है। लिफ्ट? कैसे? जैसे कर्मकांड का मार्ग है ना, पुण्य कर्म करो, फल मिलेगा, धीरे धीरे ऊपर उठोगे, वो सीढ़ियों जैसा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन भक्ति और शुद्ध संगति
वो सीधे मंजिल तक ले जा सकती है, लिफ्ट की तरह। सुखदेव गोस्वामी उस लिफ्ट के प्रतीक थे। वो स्वयं शुद्धि के स्रोत थे। उन्हें किसी बाहरी शुद्धि की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि जब वो ऋषियों की सभा में पहुंचे, हाँ, तो उनके अपने पिता व्यासदेव और गुरु नारद मुनि को छोड़कर हाँ, बाकी सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। हाँ, ये अद्भुत है। उन्हें गुरुओं का गुरु माना गया। सोचिए, व्यासदेव और नारद जैसे महापुरुषों के होते हुए भी। ये उनकी स्थिति दिखाता है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात और है। क्या? कि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम रूप लिखा, हाँ। वो असल में सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाई गई कथा पर आधारित था। अच्छा, मतलब व्यासदेव ने खुद लिखा, हाँ, पर सुखदेव के सुनाने के बाद। हाँ, ऐसा नहीं कि मूल ज्ञान बदल गया, लेकिन सुखदेव ने अपने अनुभव और भक्ति का जो रस था, उसका जो भावनात्मक सार, जो माधुर्य था, वो उसमें इस तरह मिला दिया कि उसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया, ज्यादा हृदयस्पर्शी हो गया। तो इन सब बातों से हम क्या समझे? मतलब क्या सार निकलता है? सार ये है कि सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही विरली आत्मा थे, जो कर्म और जन्म के सामान्य नियमों से उस चक्र से परे थे। शुद्ध भक्ति के कारण जन्म से ही सिद्ध वो भागवतम के चलते फिरते स्वरूप थे। और उनकी कहानी हमें शुद्ध भक्ति और श्रीमद् भागवतम की अपार शक्ति दिखाती है। हाँ, परिवर्तन करने की शक्ति। ये ज्ञान सीधे दिल पे असर करता है और किसी को भी बदल सकता है। और ये भी कि शुद्ध भक्तों की संगति कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ऐसी संगति व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखे बिना उसे आध्यात्मिक उन्नति दे सकती है। यहाँ एक विचारणीय बात उभरती है। क्या? एक तरफ तो ये आध्यात्मिक ज्ञान इतना शक्तिशाली और गोपनीय है कि उसके लिए पात्रता जरूरी है, जैसा शिवजी के क्रोध से पता चला। दूसरी तरफ वही ज्ञान इतना सुलभ और दयालु है कि सिर्फ शुद्ध संगति से ही सर्वोच्च शुद्धि मिल सकती है, जैसा सुखदेव के जीवन से दिखता है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। ज्ञान की वो गंभीरता और कृपा की वो सुलभता, ये संतुलन वाकई सोचने पर मजबूर करता है।